एक कहानी से आज मैं आरंभ करूंगा और कोई शख्स मुझे बताए कि ये कहानी जो मैं बता रहा हूं ये बाइबल में है या बाइबल से बाहर कहीं और से ली गई है। ठीक है, सुनिएगा। एक छोटा नगर था और उस छोटे नगर में बहुत थोड़े से लोग थे। एक दिन एक बड़ा राजा आया और उस राजा ने उस नगर पर चढ़ाई करने की कोशिश करी। इसी नगर में एक बहुत ही दरिद्र लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। जब उस नगर के लोगों ने उस दरिद्र और बुद्धिमान व्यक्ति की बातों को सुना तो वो नगर बच गया। बाइबल से है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं किया। पक्का बाइबल से है? नहीं, अच्छी बातें तो बाइबल में है ही, यहां तक तो अच्छी थी बात। तो जैसा मैंने बताया, एक छोटा सा नगर, उसमें बड़े थोड़े से लोग, और एक दिन एक बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करी। और इस नगर के में एक दरिद्र लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। जब तक लोगों ने उसकी सुनी तो वो नगर बच गया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि लोगों ने उस दरिद्र को सच में दरिद्र समझना शुरू कर दिया। और तब मुसीबत की घड़ी बढ़ गई। दरिद्र को सच में दरिद्र ही समझने लगे। ये छोटा है, ये गरीब है, ये क्या बताएगा। और तब उस नगर का नाश होने लगा। अब बताएं, ये बात जो मैंने आपको बताई, ये जो कहानी मैंने आपको बताई, ये क्या बाइबल की है या मैंने कहीं और से इंटरनेट से निकाली है, कहीं से पढ़ी है? बताएं जी। अरे और लोग बताएं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सबोपदेशक 9वां अध्याय और उसके 14वें पद से जो बात मैंने आपको बताई वो बाइबल की है। एक छोटा सा नगर था जिसमें थोड़े ही लोग थे। हाँ, फिर जी जी, दरिद्र था लेकिन बुद्धिमान था। हो सकता है कि कोई आपको कोई अच्छी बात बता रहा है लेकिन वो छोटा है। अच्छी बात बता रहा है लेकिन शायद उसकी वेशभूषा बड़ी गुचली सी है। शायद वो उतने अच्छे साफ कपड़े नहीं पहना है, उतने नए कपड़े नहीं पहना है। लेकिन ये दरिद्र व्यक्ति उस नगर में था। उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया। ये बेचारा दरिद्र व्यक्ति एक बड़े राजा के सामने, उसके आक्रमण के सामने, उसकी घेराबंदी के सामने अकेला खड़ा है, लड़ रहा है, सामना कर रहा है केवल उस नगर को बचाने के लिए जिस नगर में वो रहता है। दिस इज आवर हाउस, ये मेरा और आपका नगर है। और अगर कोई इसके ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करेगा तो मेरी दरिद्रता पे मत जाना, मेरे छोटेपन पर मत जाना, लेकिन जिसको यहोवा बुद्धि देता है ना,
वो सब चीजों के ऊपर बढ़ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अगल बगल बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को कमजोर मत समझना। चर्च, कलीसिया, एक एक व्यक्ति बहुत ही बहुमूल्य है। और जब मैं आपको यह बात कह रहा हूं तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ रही है। आपको नगर को बचाना है। आप कैसे नहीं खड़े रहेंगे? आप कैसे 1 मिनट के अंदर थक जाएंगे? कैसे आप पूरे दिन में एक बार भी प्रार्थना नहीं करेंगे? मैं 40 दिनों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 1 दिन की बात कर रहा हूं। अब पिछला पूरा हफ्ता रिकॉल करिए। हम में से कितने हैं शायद एक वक्त की प्रार्थना भी हम ठीक से नहीं कर पाए। प्रार्थनाओं का नाम अगर मैं गिनाऊं तो सुबह की घर से निकलने की प्रार्थना, हमारे साथ रहना, सुरक्षा देना, आने जाने में हमारे साथ होना, घर को आपके हवाले करके जा रहे हैं वतन साथियों। यीशु मसीह को वहां पे नियुक्त कर दिया, आप अपना काम करते रहिए। एक पल भी आपका अनुग्रह मुझ पर से उठने ना पाए, आप अपना काम करते रहिए। लेकिन अपने आप को देखें हम कि मैंने क्या पूरे दिन में एक बार भी समय निकाला कि मैं प्रार्थना करूं, इस नगर को बचाने की कोशिश करूं, अपने घुटनों पर आऊं? क्योंकि एक राजा है, और मैं राजा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसको राज दिया गया। एक राजा है जो आक्रमण करने के लिए तैयार है। जो संसार का राजा है वो आक्रमण करने के लिए तैयार है। वो मुझको और आपको नाश करना चाहता है। लेकिन एक दरिद्र बुद्धिमान व्यक्ति उस नगर में था। जरूरी नहीं है कि जब तक कि कोई बहुत बड़ा इवेंजलिस्ट यहां ना आए, कोई बहुत बड़ा प्रचारक यहां ना आए, तब तक मैं घुटनों पे ना आ पाऊं, मैं प्रार्थना ना कर पाऊं। लेकिन बाइबल ने बड़ी खूबसूरती से बताया है, एक दरिद्र बुद्धिमान व्यक्ति। आगे पढ़िए। किसी ने भी उस दरिद्र पुरुष का स्मरण क्यों? क्योंकि हम लोग मालूम है क्या करते हैं, इंग्लिश में एक कहावत है, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। कई बार हम कवर से लोगों को समझने लगते हैं, अरे ये रोज वही शर्ट पहन आता है, ये क्या बताएगा, बाल तक तो इसको बनाने नहीं आते हैं, सही से बजा तो पाता नहीं है, बोल तो पाता नहीं है, खड़ा तो रह नहीं पाता है, अटकता है। एक दरिद्र व्यक्ति कोशिश कर रहा है कि नगर बच जाए, तब भी किसी ने उस दरिद्र पुरुष का स्मरण ना रखा। क्योंकि हम और आप वो ही गलती दोहरा रहे हैं जो यहूदियों ने करी, जो सदूकियों ने करी, फरीसियों ने करी। जब उनको बताया गया कि एक मसीहा आएगा जो तुम्हें बचाएगा, तो अब वो मसीहा की इमेज अपने मन में क्या रखे हुए थे, और रथ पे आ रहा है, तलवारें यूं चला रहा है, और इधर से आया 60, उधर से आया 60, यहूदी को बचाऊंगा मैं, अपने लोगों को बचाऊंगा मैं, और तुमको नाश कर दूंगा, मार डालूंगा। वो यीशु मसीह आए, किस पे बैठे थे?
एक गधा मिला आपको? अरे जीसस आना चाहिए था आपको। चलिए उस समय में कार्स नहीं थी, BMW नहीं थी, फरारी नहीं थी, बट एटलीस्ट जीसस आप घोड़े पर आते, थोड़ा सा स्टैंडर्ड रखते। लेकिन वो गधे पर आया, जानबूझकर आया। लोग तो सोच रहे थे, कितनों ने सोचा था ना, ये हम तो, अरे कैसी बात कर रहे हैं यीशु मसीह, ये लोग आपके ऊपर ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, तुरंत आज्ञा दीजिए, सब अभी यहीं पे नाश हो जाए। रुक जाओ, मैं अपने पिता की काम को पूरा करने आया हूं। जितने कमजोर लोग हों जो देखने में लगे, मैं आपको बताऊं, आत्मा से बहुत बलवंत होते हैं, बहुत बलवंत होते हैं। क्योंकि एक गरीब ही जानता है कि कल की रोटी उसको मिलेगी कि नहीं, और इसलिए वो रोज घुटने पर आता है, रोज प्रार्थना करता है। जिसके घर में कोई बीमार होगा ना, वो रोज प्रार्थना करेगा, रोज घुटने पे आएगा। जिसके घर का लड़का बिगड़ा हुआ होगा, वो मां रोज घुटने पर आकर प्रार्थना करती है, क्योंकि हालात बिगड़े हुए हैं। लेकिन मैं और आप उसको दरिद्र जान लेते हैं। अरे ये रो रही है तो रोज यहां पे आंसू बहाती है। लेकिन एक दरिद्र और बुद्धिमान व्यक्ति की आवाज को सुन लो, उसका वचन कोई नहीं सुनता, उसके बाद भी पराक्रम से, कितनी भी युद्ध शैली तुमको आती हो, कितना भी तुम्हारा जोर हो, कितना भी तुम्हारा जज्बा हो, इन सब के ऊपर बुद्धि काम करती है। और बुद्धि क्या है, कोई बताए? परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। मैं यहां पर यह नहीं कह रहा हूं कि आप सब इंटेलिजेंट हो जाएं या आप सबकी IQ लेवल बहुत हाई हो, लेकिन जब मैं बुद्धि 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 की बात कर रहा हूं, तो जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, मैं सच बता रहा हूं, उसकी सुनो। वो चाहे कपड़े कैसे हो, बातचीत में कैसा हो, बोलचाल में कैसा हो, लेकिन अगर वो परमेश्वर का भय मानता है तो उसकी सुनो। और अगर सुनोगे तो वो नगर बच जाएगा। अगर सुनोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। आइए और देखते हैं सबोपदेशक 10वां अध्याय और उसका 15वां पद। मूर्ख को परिश्रम से थकावट ही होती है। कुछ समझ में आ रहा आपको? अरे जो भी परिश्रम करेगा तो थकावट होगी, चाहे वो मूर्ख हो चाहे ज्ञानी हो। ऐसा तो ना कि ज्ञानी लोगों को थकावट नहीं होती, लेकिन यहां लिखा हुआ है मूर्ख को परिश्रम से, ठीक है, हो सकता आगे कुछ समझ में आए। यहां तक कि वो नहीं जानता कि नगर को कैसे जाएं। कुछ समझ में आया? मूर्ख को परिश्रम से थकावट होगी, और इतनी होगी कि यहां तक कि उसको घर जाने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। अब समझिएगा, आपका कोई एग्जामिनेशन हो, आपको पढ़ना है ना? अब माएँ ये बताएं, अगर बेटी कल मैथ्स का एग्जाम है, बेटे का कल मैथ्स का एग्जाम है, और वो पूरी रात पढ़ता रहे, पूरी रात पढ़ता रहे, मम्मा मैथ्स का एग्जाम है, मैथ्स का एग्जाम है, 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, मैथ्स का एग्जाम है, 4 बज गया, 5 बज गया, मैथ्स का एग्जाम है, पूरी रात मैंने तैयारी करी। 8 बजे जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे,
पहला ही क्वेश्चन देखकर मैथ्स का आंखें भर आई और वहीं हाथ रखा और सो गए। पूरी रात तुमने मेहनत करी, पूरी रात तुमने परिश्रम किया, और जब समय आया तो तुम सो गए। अब समझ में आ रहा कुछ? मूर्ख व्यक्ति परिश्रम से इतना परिश्रम करता है कि थक जाता है, और फिर नगर का रास्ता भी, नगर से मतलब यहां पर है अपना घर, नगर से मतलब है अपना मकसद, नगर से मतलब है परमेश्वर का स्थान। हम दुनिया में कई बार इतना बिजी हो जाते हैं, सबसे पूछिए क्या है? बहुत काम है, बहुत काम है, घर का काम है, घर का काम है, खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, सफाई करनी है। बहुत अच्छी बात है, परिश्रम करो, लेकिन घर का रास्ता मत भूल जाओ। बहुत अच्छी बात है, तुम नौकरी पर जाओ, मेहनत करो, सब कुछ बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैसा कमाने में इतना मगन मत हो जाना कि तुम्हारे पास दिन में 10 मिनट भी ना बचें, 15 मिनट भी ना बचें कि तुम अपने घुटनों पर आकर उससे प्रार्थना कर सको, क्योंकि तुमने इतना परिश्रम किया। ज्यादातर लोग कहते हैं, यीशु मसीह माफ करिएगा, आज बहुत थक गए हैं, आज ऐसे ही सो रहे हैं, मुझे माफ करिएगा। जब आप थके, थकना बुरा नहीं है, लेकिन जब आप प्रार्थना के समय में ये वाला आंसर देते हैं ना, एक्सक्यूज देते हैं कि आज मैं प्रार्थना इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैं बहुत थक गया हूं। आपको मालूम है, पूरे दिन काम किया है, पूरे दिन मेहनत करी है, परिश्रम किया है, लेकिन आज मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, यह सब उपदेशक की बात है, मालूम है, ऐसा कहा जाता है, बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसको किसने लिखा है? सुलेमान ने, जो कि अत्यंत बुद्धिमान था। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति अगर कोई बात को कह रहा है तो उसकी तो सुन लीजिए, दरिद्र की ना सुनिए, मेरी ना सुनिए। मैं दरिद्र हूं और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जितनी प्यारी बातें हैं ना वो दरिद्रों के बारे में है, क्योंकि अमीरों के बारे में तो पता क्या लिखा हुआ है? कोई बताए? ऊंट का सुई के नाके में से निकलना फिर भी संभव है, लेकिन धनवान परमेश्वर के राज्य में दाखिल तो क्या बनना है? अरे तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, घर संवार रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। मैं इसमें से किसी भी चीज का विरोध नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं आज इतनी सी बात आपको चिताना चाहता हूं कि इतना मत करो कि तुम अपने घर का रास्ता भूल जाओ। समय निकालो, ये 40 दिन मुझको और आपको मिले, जिसमें से मुझे लगता है 28 दिन ऑलरेडी पार हो गए हैं। मूर्ख व्यक्ति इतना परिश्रम कर रहा है उसी बच्चे के तरह, उसी विद्यार्थी की तरह जिसने पूरी रात मेहनत करी, पूरी रात मेहनत करी। कोई गलत काम किया? आप बताइए। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो कुछ गलत करते हैं, अगर आप घर को संवारते हैं तो कुछ गलत करते हैं, अगर आप खाना बनाते हैं तो कुछ गलत करते हैं, अगर आप कपड़े धोते हैं तो कुछ गलत करते हैं, अगर आप बच्चों की देखरेख करते हैं तो कुछ गलत करते हैं। कोई गलत नहीं है, लेकिन इतना परिश्रम मत करो कि तुम अपने घर का रास्ता भूल जाओ। इन सब कामों के बाद भी तुमको परमेश्वर के लिए समय निकालना अवश्य है। आप मत ओवरलुक करिए इस बात को, ताकि आप अपने घर पहुंच पाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बता रहा है यह जगह क्या है? ये तो हमारी टेम्पररी जगह है। तुम संसार में तो हो, लेकिन संसार के सदृश ना बनना।
यहां पर सिर्फ तुम हो उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली मुझको और आपको करना क्या है? अपने घर पहुंचना है। एक बड़ा मशहूर गीत हम लोग गाते हैं, बताइए दीदी, आप बताइए। हाँ, बड़ा मशहूर गीत है जो घर के बारे में बताता है। कोई बताएगा? हाँ, सयोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। ये मरने का गाना नहीं है। बहुत से लोगों ने इसको मरने का गाना बना दिया है कि जब वो बॉक्स रखा हुआ है तब उसको देख देख के गा रहे, सयोन देश हमारा है, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने। ये मरने का गाना नहीं है। ये जब तक तुम जीवित हो तब गाओ, ताकि तुमको स्मरण रहे कि ये जगह तुम्हारी टेम्पररी है। क्योंकि जितने इस दुनिया में रहते हुए इस बात को भूल जाएंगे, वो अपने नगर पहुंच नहीं पाएंगे। इतना परिश्रम, इतना परिश्रम। पढ़ाई करो, वेरी गुड। हमारे सबके बच्चे खूब पढ़ें, मम्मी पापा सब लोग अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ। लेकिन उसके बावजूद भी उनसे कहो, बेटा साइंस पढ़ ली तुमने, मैथमेटिक्स पढ़ ली, हिंदी पढ़ ली, इंग्लिश पढ़ ली, बाइबल पढ़ी? 2 वर्सेस पढ़ लो, 1 चैप्टर पढ़ लो, आधा पढ़ लो। बट आपको और मुझको ये आदत डालनी है अभी से, क्योंकि मूर्ख दुनिया में रहकर इतना परिश्रम करता है। कोई बुरी बात नहीं, पूरी दुनिया कर रही है, पूरी दुनिया कर रही है। आज से कोशिश कर लें। 28 दिन बीत गए, कोई बात नहीं, अभी भी समय है, अभी भी समय है। आज से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी प्रार्थना को करूं, अपनी बाइबल को पढ़ूं, अपने परमेश्वर को वो स्थान दूं जिसके वह योग्य है, अपने जीवन से, अपने जीवन से। क्योंकि मुझे इतना परिश्रम नहीं करना कि मैं अपने घर का रास्ता भूल जाऊं। और जब आप ऐसा करोगे ना, उसके नियमों को पढ़ोगे, उसकी बातों को पढ़ोगे, तो धीरे धीरे यीशु मसीह आप में दिखने लगेंगे। सामर्थ, और जैसे ही यीशु मसीह आप में दिखने लगेंगे तो उसका अनुग्रह आपके ऊपर उतरने लगेगा। जो काम मुश्किल थे वो आसान होने लगेंगे, जो दुनिया के लिए मुश्किल थे वो आसान होने लगेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल अपनी गवाही बता रहा हूं। मैंने अक्टूबर महीने में 1 सिलेंडर लगाया था घर में, क्योंकि उसी महीने में मैंने घर शिफ्ट किया। हम अचंभित हो गए, अचंभित। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में मेरा सिलेंडर खत्म हुआ। मैंने समय से दूसरा सिलेंडर घर पे मंगवा लिया है। दिसंबर नहीं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने। और ये कहने का कतई भी मन नहीं है कि मेरी बीवी ने खाना नहीं बनाया, वो रोज खाना बनाती थी उसी सिलेंडर का इस्तेमाल करके। क्रिसमस का समय था, खूब हमने खाना खाया है। लेकिन उसके चरणों पर बैठोगे तो वो तुम्हारी चीजों को अपने आप कैसे कर देगा तुम्हें मालूम भी नहीं चलेगा। तुम्हारी मुश्किलों को वो कैसे हल कर देगा तुम्हें मालूम ही नहीं चलेगा। तुम्हारे बच्चे को कैसे ठीक कर देगा, तुम्हारे बच्चे को कैसे सही रास्ते पे ले आएगा, तुम्हारे घर को कैसे संवार देगा, तुम्हारी नौकरी को कैसे अच्छा कर देगा, तुम्हारे कामों पर कैसे बरकत होगी, तुम्हारी कमाई पर उसकी इतनी बरकत होगी कि जरा से में तुम बहुत कुछ करने पाओगे।
हाँ, मैं इवेंजलिस्ट नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं दरिद्र हूं। मर्जी आपकी। इस दरिद्र की बात अगर आप सुनना चाहें तो सुन ले, तो नगर बच जाएगा, नगर बच जाएगा। और अगर मुझे दरिद्र समझकर आपने ये सोचा, अरे ये तो दरिद्र है, इनकी कौन सुने, जब तक बिल्कुल कोई जलाल से भरा हुआ व्यक्ति नहीं आएगा तब तक मुझे कहां समझ में आएगा। इस दरिद्र की बात सुन लीजिए, उतना परिश्रम करिए जितना आवश्यक है, ताकि मैं और आप उस घर पहुंचने पाए और परमेश्वर की हुजूरी में रहने पाए। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा बाप आप सबको बहुत और बहुत बरकत